हेलो दोस्तों, प्लीज़ मेरे YouTube वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब। ऐसी ही नई कहानी सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया नंदिनी से बोली, यार नंदिनी, तुझे सच में लगता है वो चोर था? क्योंकि शक्ल से तो वो मुझे किसी कंपनी का बॉस लग रहा था। नंदिनी गुस्से से जवाब देते हुए बोली, प्रिया तू जानती नहीं, आजकल के लोग दिखने में तो बहुत शरीफ लगते हैं पर होते कुछ और है। प्रिया नंदिनी की बात पर सहमति जताते हुए बोली, सही कहा तूने। नंदिनी प्रिया का हाथ एक्साइटमेंट में पकड़ते हुए बोली, चल जल्दी से घर चलते हैं और पापा को खुशखबरी भी तो सुनानी है। प्रिया भी एक्साइटेड होकर बोली, हाँ चल, और रास्ते में रुककर मिठाई की दुकान से मिठाई ले लेंगे। नंदिनी खुशी के साथ प्रिया को बोली, अच्छा आइडिया दिया है तूने। नंदिनी और प्रिया रास्ते में मिठाई लेते हुए घर के लिए निकल गए। नंदिनी घर में आते हुए अपने पापा और भाई को आवाज लगाने लगी, पापा, रौनक कहाँ हो आप? जल्दी से बाहर आइए। पापा, रौनक। सुरेश जी अपने कमरे से बाहर आते हुए नंदिनी की बात का जवाब देते हुए बोले, क्या हुआ बेटा? रौनक सीढ़ियां उतरते हुए नंदिनी को जवाब देते हुए बोला, क्या हुआ दीदी? क्यों आप इतना चिल्ला रही हो? मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। नंदिनी अपने पापा को गले लगाती है और मिठाई खिलाते हुए बोली, पापा पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए, क्योंकि मैंने और प्रिया ने यह इंटरव्यू पास कर लिया है। अब हम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। सुरेश जी ने जब ये सुना तो उनको बेहद ज्यादा खुशी हुई और वो मुस्कुराते हुए नंदिनी और प्रिया की ओर देखते हुए बोले, बधाई हो बेटा, मुझे तुम दोनों पे विश्वास था कि तुम इंटरव्यू पास कर लोगे और तुम दोनों ने आखिर कर दिखाया। अब अच्छे से और मन लगा के मेहनत करना। नंदिनी जवाब देते हुए बोली, जी पापा, हम बहुत मेहनत करेंगे। प्रिया ने भी नंदिनी की बात पर सहमति जता दी। रौनक अपनी बहन नंदिनी और प्रिया से नाराजगी दिखाते हुए बोला, दीदी आप दोनों ही मुझे तो भूल ही गए और मुझे मिठाई भी नहीं खिलाई। नंदिनी खुशी के साथ अपने भाई को मिठाई खिलाते हुए बोली, ये ले छोटे मिठाई, तू भी खा और खुश हो जा। रौनक मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो दोनों को, और आप दोनों की पहली सैलरी आए तो मुझे स्मार्टफोन दिला देना। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, ओके, डील डन। नंदिनी रौनक का कान पकड़ते हुए बोली, क्यों चाहिए तुझे नया फोन? तुझे तो अभी तो दिलाया था नया फोन, और प्रिया तू इसे बिगाड़ रही है। प्रिया रौनक का साइड लेते हुए बोली, अभी बच्चा है, मजे करने दे, बड़ा होगा तो नहीं करेगा। रौनक अपनी बहन से कान छुड़वाते हुए बोला, छोड़िए ना कान को नंदिनी दीदी, दर्द हो रहा है। नंदिनी कान छोड़ देती है। प्रिया दीदी आप बेस्ट हो, आप दीदी को भी कुछ समझाए। सुरेश जी बच्चों की ओर प्यार से देखते हुए बोले, चलो बच्चों बंद करो बहस और खाना खा लो। प्रिया जवाब देते हुए बोली, नहीं अंकल, हम बाहर से खा के आए हैं पाव भाजी। सुरेश जी प्रिया की बात का जवाब देते हुए बोले, ठीक है, पर रौनक बेटा तुम तो खा लो खाना। रौनक जवाब देते हुए बोला, नहीं पापा भूख नहीं है। सुरेश जी जवाब देते हुए बोले, ठीक है फिर। प्रिया बेटा रात बहुत हो गई है, आज यहीं पे रुक जाओ। प्रिया सुरेश जी को जवाब देते हुए बोली, नहीं अंकल। नंदिनी प्रिया को झूठी डांट लगाते हुए बोली, क्या नहीं, यही रुकना है, हम आज बातें करेंगे। प्रिया नंदिनी की बात मानते हुए बोली, अच्छा ठीक है, वैसे भी तू मानेगी नहीं। नंदिनी खुश होते हुए बोली, ये हुई ना बात। सुरेश जी दोनों की ओर देखते हुए बोले, समय पे सो जाना दोनों, कल ऑफिस भी जाना है, ऐसे नहीं कि पहले ही दिन लेट हो जाओगी। नंदिनी, ठीक है पापा, हम समय से सो जाएंगे। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। नंदिनी प्रिया को अपनी नाइट ड्रेस देते हुए बोली, ले पहले तू कपड़े बदल ले, फिर मैं बदल लूंगी। प्रिया नंदिनी की बात में सहमति जताते हुए बोली, ठीक है। कपड़े बदल कर दोनों ही बिस्तर पर लेट गई। नंदिनी प्रिया की ओर देखते हुए बोली, प्रिया यार वो चोर कितना हैंडसम था ना, बस अगर वो चोरी नहीं करता तो पक्का मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड ही बना लेती। प्रिया जवाब देते हुए बोली, हाँ था तो बहुत हैंडसम, पर मुझे तो चोर नहीं लगा। नंदिनी प्रिया को घूरते हुए बोली, तेरी गाड़ी अभी तक वहीं पे अटकी है, मैंने खुद ने उसे देखा है चुराते हुए। प्रिया नंदिनी की ओर देखते हुए बोली, अगर इतना हैंडसम चोर को देखने का मौका मिले तो मैं हर रोज अपना सामान चोरी होने दूं। नंदिनी हंसते हुए बोली, अच्छा ऐसा है क्या? अब अगली बार वो मिला ना मुझे तो मैं उसे एक बात जरूर बोलूंगी। प्रिया कंफ्यूजन से नंदिनी की ओर देखते हुए बोली, क्या? नंदिनी जवाब देते हुए बोली, यही कि पैसे मैं कमा दूंगी, तू बस घर पे बैठ जा और उससे घर जवई बनने को बोल दूंगी। प्रिया हंसते हुए बोली, यार तू तो पागल हो गई उसके लिए। नंदिनी जवाब देते हुए बोली, यार वो था ही इतना हैंडसम, मैं क्या करूं।
प्रिया बोली, चल सो जाते हैं, कल ऑफिस भी तो जाना है हमें। नंदिनी सहमति जताते हुए बोली, हाँ वैसे भी मैं जल्दी उठ भी नहीं पाती हूँ। प्रिया सहमत होते हुए बोली, सही कहा तूने, चल गुड नाइट। नंदिनी बोली, हाँ गुड नाइट। शरद और शिव शहर के प्रसिद्ध बार के प्राइवेट कमरे में बैठे थे। शिव अपने हाथ में रखे पैसों को घूर रहा था और उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। शरद शिव को कंफ्यूजन से देखते हुए बोला, यार तू जब से यहाँ आया है इन पैसों को क्यों घूर रहा है, आखिर क्या हुआ बताएगा मुझे। शिव शरद की ओर देखते हुए जवाब देते हुए बोला, क्या मेरी शकल चोर जैसी है। शरद शिव की बात का जवाब देते हुए बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, तू तो बहुत हैंडसम है, पर आखिर तू ये पूछ क्यों रहा है। शिव गुस्से के साथ जवाब देते हुए बोला, तो उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बुलाने की। शरद ने जब ये सुना तो उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा और वह हैरानी के साथ बोला, क्या, किसने बोला। जोर जोर से हंसते हुए, इतनी हिम्मत किसमें आ गई जो तुझे चोर बोला, जोर जोर से हंसते हुए। शिव गुस्से से शरद को घूरने लगा क्योंकि शरद उसका मजाक जो बना रहा था और गुस्से से बोला, अगर तुझे ऐसे ही हंसना है तो मैं तुझे कुछ नहीं बता रहा। शरद हंसना बंद करते हुए बोला, अच्छा अब नहीं हंसने वाला तो बता आखिर किस लड़की ने तुझे चोर बोला। फिर भी शरद की हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। शिव शरद को गुस्से से घूर रहा था, उसने गुस्से से अपने हाथ की मुठियां बंद कर ली। शरद शिव की ओर देखते हुए बोला, अच्छा चल बताना। शिव शरद को जवाब देते हुए बोला, आज वो जो लड़की आई थी इंटरव्यू देने। बीच में ही बोलते हुए शरद बोला, कौन। शिव बोला, वो नंदिनी। शरद सवाल करते हुए बोला, अच्छा वो लड़की कहाँ मिली तुझे। शिव जवाब देते हुए बोला, आज जब मैं इवनिंग वॉक पे गया था तब मिली थी। शरद बोला, पर उस लड़की का और ये चोर की बात का क्या संबंध है। शिव जवाब देते हुए बोला, चोर उसका पर्स चुरा के भाग रहा था, मैंने उस चोर को पकड़ने की कोशिश की लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया, पर जब तक वो लड़की आई तब तक वो चोर वहां से भाग गया और उस लड़की का पर्स मेरे पास रह गया। उस बदतमीज लड़की ने मुझे चोर समझ लिया। शरद ने जब पूरी बात सुनी तो वो शिव पर जोर जोर से हंसने लग गया और हंसते हुए बोला, कहीं उस लड़की ने मारा तो नहीं। हंसते हुए शिव गुस्से से जवाब देते हुए बोला, आज तक किसी में इतना दम नहीं जो शिव महेश्वरी को हाथ भी लगाए। शरद जवाब देते हुए बोला, हाँ ये तो है, पर उस लड़की ने कुछ किया या कहा तो नहीं। शिव जवाब देते हुए कहा, बोला ना उस बदतमीज लड़की ने मेरे हाथ में ये पैसे दे दिया और कहा कि इन पैसों से कुछ काम करो। इतना सुनते ही शरद जोर जोर से हंसने लगा। शरद हंसते हुए बोला, भाई वो लड़की अलग ही है, वो तुझे अपनी उंगलियों पर नचाएगी। शिव गुस्से में बोला, अब तू हंसने बंद करेगा या मेरे हाथ से पीटना है तुझे। शरद जवाब देते हुए बोला, अरे भाई गुस्सा क्यों कर रहा है, गलती हो गई बेचारी से। शिव गुस्से से शरद को घूरते हुए बोला, ज्यादा उसकी तरफदारी मत कर और एक बात और सुन ले तू, ये बात दादा दादी जी और छोटे को मत बताना। शरद मासूम चेहरा बनाते हुए बोला, मैं कहाँ किसी को कुछ बताता हूँ। शिव शरद की बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ मुझे मालूम है दादी का चमचा, अब उस लड़की को तो कल ऑफिस में देखता हूँ, पूरी जिंदगी याद रहेगा मेरा नाम उससे। शरद धीरे से बोला, बेचारी लड़की अब तो गई, इस डेविल से नहीं बचने वाली। शिव शरद को घूरते हुए बोला, क्या बोला तू। शरद मासूम चेहरे के साथ बोला, कुछ भी तो नहीं, बेचारी नंदिनी कैसी मुसीबत ले ली, अब आगे उसके साथ क्या होगा, इस शिव नाम के डेविल से बच पाएगी, क्या तूफान लेके आएगा शिव नंदिनी की जिंदगी में। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें।